नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ कुर्था विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ब्रजेश कुमार गुरु जी हैं। इनसे हम इनके क्षेत्र के विकास और वहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़े, जो जहानाबाद क्षेत्र में है। आज जहानाबाद क्षेत्र की क्या स्थिति है? जहानाबाद क्षेत्र की स्थिति यह है कि आज वहाँ किसान का कोई सुनने वाला नहीं है और कोई खबर लेने वाला भी नहीं है। बस कागज़ पर सारा काम हो रहा है। घूसखोरी जो है वो चरम पर है। कहीं कोई काम करवाने जाइए सिंचाई से लेकर के, तो बिना पैसा के एक काम नहीं होता। इससे ज़्यादा क्या कहें सर ये जो क्षेत्र है गया, जहानाबाद, अरवल, यानी मगध का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, जो किसी समय में उग्रवादियों के निशाने पर रहा है। वहाँ अतिवादियों ने बहुत तांडव किया है, बहुत लोग मारे गए। आज उन लोगों की क्या स्थिति है जो इस अतिशाही का शिकार हुए थे? आज के डेट में वैसा कुछ है नहीं, उग्रवादी वाला कोई बात नहीं है। सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। वो जानबूझ के उस तरह का माहौल पैदा किया गया था जिससे एक दूसरे के जान के पीछे लोग हो गए थे। ये राजनीतिक एक बिसात बिछाई गई थी। आज के डेट में वैसा कुछ नहीं है, कोई बिसात नहीं है और वहाँ बहुत शांति प्रिय वातावरण से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ से जिन लोगों की हत्याएं हुई थी, उनके परिवार, उनके बच्चों की आज आर्थिक स्थिति, या जो उनके खेतों को लोग कहते थे कि कब्जा कर लिया गया, या जो वहाँ की विधवाएं हैं उनकी भरण पोषण की जो व्यवस्था है, वो किस तरह का है? उनके बाल बच्चे थे, वो आज अपने पैतृक संपत्ति से ही सारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उनको जो है से ऐसा नहीं है अब जो पहले था कि ज़मीन कब्जा कर लिया गया है, आज कोई ज़मीन कब्जा में नहीं है, उग्रवादी के कब्जा में नहीं। सब लोग अपने अपने ज़मीन पर अपना अधिकार बनाए हुए। यानी आपके हिसाब से वहाँ का माहौल सौहार्दपूर्ण? हाँ, सब लोग एक गया जिला में बेलागंज विधानसभा में ही मेन बस्ती है। तो जिस समय वहाँ कुचेश्वर नाथ एक मंदिर है, महादेव मंदिर है, जिस समय वहाँ उग्रवादी का तांडव हुआ करता था, उस समय भी वहाँ के लोग कई एक जाति, कई एक समूह, कई एक लोग मिलकर वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे। वो आज भी बरकरार, आज भी चल रहा है और लोग प्रेम से आपस में रह रहे हैं। किसी से कोई दुर्भावना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। गया शहर से सटे बेलागंज है और बेलागंज का जो विकास होना चाहिए आज वो शायद नगर पंचायत में भी है। क्या आपको लगता है कि गया से सटे हुए बेला का विकास समुचित हो पाया है? नहीं, विकास समुचित नहीं हो सका। जो चाहिए था, जितना चाहिए था विकास होना, वो संभव नहीं हुआ। उसका एक कारण हो सकता है कि जो अपने आप को कहते थे कि हम मगध सम्राट हैं, वो अपने आप का उसका यह मान लिए थे कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक विकास नहीं हो सकता, तो उसका समुचित विकास नहीं हो सका। जहानाबाद गया इलाके में खेतिहर किसानों की बहुतायत है, या यूँ कहिए कि बिहार, पूरे बिहार कृषि के मामले में बेहतर है। तो क्या आज किसानों को कृषि के लिए पटवन की व्यवस्था समुचित है, या उसके लिए सरकार उस क्षेत्र में, गया मगध के क्षेत्र में, कोई विशेष व्यवस्था की है? नहीं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया गया। जो है वो प्राकृतिक प्रदत्त है। प्राकृतिक से जो मिल रहा है, नदी से जो मिल रही है, वही आपासी का कारण है। कुछ नहर उहर है, थोड़ा बहुत कभी कभी उससे आता है, आपासी होता है। नहीं तो ऐसा कुछ सरकार से विशेष तौर पर कुछ नहीं किया गया।
ज़्यादातर समय जहानाबाद या गया के जो सांसद होते रहे हैं वो सत्ता के ही करीब के रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। उसके बाद भी अगर जहानाबाद या मगध, पूरे मगध रेंज की बात करें तो विकास अगर नहीं हुआ तो इसके लिए आप किसे जिम्मेवार का समझते हैं और इसके लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके लिए जिम्मेवार वहाँ के जो प्रतिनिधि हुए उनका है, सरकार की है, जो जिनका प्रतिनिधि रहा है, सरकार में रहे हैं बहुत दिन तक, वो जिम्मेवार हैं। कुछ जनता भी है कि वैसे उम्मीदवार को लोग चुन के भेजते हैं जो काम नहीं करता हो। आप कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, अभी आगे चुनाव विधानसभा का आ रहा है, आप क्या प्रोग्राम है, मतलब चुनाव लड़ने का, नहीं लड़ने का? अभी तक वैसा कोई प्रोग्राम नहीं बना है चुनाव लड़ने का। अच्छा, बिहार के सभी ज़िलों से लगभग पलायन होती रही है, अभी भी हो रही है, और इस मामले में जहानाबाद और गया की क्या स्थिति है? देखिए, बेरोजगारी की इतनी लंबी कतार खड़ी है कि पलायन तो करना ही है, लोग करिए रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक लाइक इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, सरकार इस पर सचेत नहीं होता है, तब तक तो बेरोजगारी है और पलायन हो रहे हैं लोग। अब तो स्थिति ये है किसानों की कि मजदूर तक के लोग नहीं मिलता है काम करने के लिए कि जिससे काम करवाया जाए। आपके इलाके में बौद्धों का, सनातनी का एक बहुत बड़ा जो विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद, जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों को पिंड दान करने के लिए भी आते हैं, या फिर आपको बानेश्वर मंदिर, इस तरह के कई ऐसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं जिनको अगर डेवलप किया जाए या वो डेवलप हो तो बेरोजगारी दूर हो सकती है, कुछ लोगों को का पलायन रुक सकता है। इसका विकास नहीं होने पर आप क्या सोचते हैं? सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। क्या वहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार जीत करके आते हैं, जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, वो उसके प्रति संवेदनशील नहीं है? उदासीन हैं सब लोग, सब उदासीन हैं। आप वहाँ के लोगों के लिए कोई जागरूकता अभियान या कोई शैक्षणिक अभियान इस तरह का, जिससे कि वहाँ के आम जनता को, आम जो गरीब जो स्कूल से दूर हैं, उन लोगों के लिए कोई मुहिम चला रहे हैं? प्रेरित करते रहते हैं, वहाँ कुछ लोग चला रहे हैं। साथ में मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ठकुरबाड़ी में बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने नहीं जाते हैं, ये जो पढ़ते भी हैं, उनको भी लेकर के 2-4 घंटा का टाइम देते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। आप मेडिसिन लाइन से जुड़े हैं और आप पटना में भी आपका रहना सहना होता है, तो जो वहाँ के लोग हैं जिनको समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है या और भी कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए आप सरकार से कुछ मांग करें, पहल करें, या ऐसा कुछ व्यवस्था रही है जो आप कर सके हैं? देखिए, मेडिकल लाइन में होते हुए जो भी गांव देहात से लोग आए उनको हमने हेल्प किया, मदद किया, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, कंसेशन हो, दिखाना हो, भर्ती करवाना हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम लोगों को मदद किया और करते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि करते रहेंगे। जहानाबाद से लेकर के गया तक में जो भी सदर अस्पताल है या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, आज उसकी क्या व्यवस्था है? पहले से बेहतर है, आज पहले से बेहतर है। पहले जो था आज के 10 साल पहले, उससे आज के डेट में कुछ ठीक है, कुछ अच्छा है। सरकारी विद्यालय आज भी दिया है अखबार में कि 2400 विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है, या उसके पहले 28,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया गया। तो ये इससे जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं उनके शिक्षा पर असर पड़ा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आज
जो है विद्यालय की स्थिति जो है, जो प्राइवेटीकरण हो गया है शिक्षा का, तो आज उस सरकारी स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं हैं, वहाँ उचित शिक्षा मिलती ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि गांव से आज लोग खाली करके शहर की ओर जो जा रहे हैं वो सिर्फ है बच्चों का शिक्षा। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, बच्चे जा नहीं पाते हैं वहाँ सरकारी स्कूल विद्यालय में, वहाँ जुट नहीं पाते हैं। किसी स्कूल में 50 गो, किसी स्कूल में 100 गो, 150, इस तरह से बच्चे जुटते हैं। तो परीक्षा थी, पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए जो है से लोग उसको बंद कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में बच्चे नहीं जाते हैं, इसके लिए केवल शिक्षक या सरकार ही दोषी नहीं है। हमें तो लगता है कि इसके लिए कुछ गार्जियन को भी पहल करना चाहिए कि वहाँ शिक्षा बेहतर हो या फिर वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि गांव में जहाँ विद्यालय है वहाँ तो गार्जियन ही देखरेख करने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? गार्जियन जो है बच्चों को स्कूल तो भेजते ही हैं, लेकिन अब वहाँ की स्थिति है कि शिक्षक लोग क्या करते हैं, कितना पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बच्चा समझता नहीं है, पढ़ नहीं पाता है। नहीं तो जो शिक्षित गार्जियन हैं या जो वो अपने स्तर से करते हैं, उसमें नो डाउट। वहाँ जाकर के स्कूल में देखना चाहिए, एकदम देखते हैं। और देखने के बाद अगर कोई शिकायत है तो वो वहाँ के हेडमास्टर से या वहाँ का जो प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारी है उनके पास भी, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो नहीं तो केवल हम सरकार पर दोष नहीं, दोनों जिम्मेवार हैं। गार्जियन भी जिम्मेवार हैं और शिक्षा से जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो भी जिम्मेवार हैं। जी। मगध क्षेत्र में से यहाँ से पटना से गया तक आने जाने की सुविधा बहुत ही बेहतर है, रेलवे के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, लेकिन आज भी किसानों का आय नहीं बढ़ा है। जबकि वर्तमान केंद्र की सरकार ने कही थी कि हम किसान की आय को दुगना कर देंगे। किसान की आय को दुगना किया गया कि नहीं किया गया? किसान आज क्यों पस्त हैं, इस पर आप कुछ अपनी बात रखें। देखिए, किसान की स्थिति है कि आज दिन प्रतिदिन महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई के कारण सारा टैक्स जो है किसान से वसूला जा रहा है और उसका भुक्तभोगी किसान हो रहा है, आम पब्लिक हो रहा है। तो और मजदूर मिलता नहीं है, सारी व्यवस्था है नहीं, आपासी की भी जो है उसकी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार तो किसान तो परेशान हो गए ना, उसके लिए सरकार को चाहिए कि उस पर ध्यान दे, किसान पर, उसकी कैसे आमदनी होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, सिंचाई का व्यवस्था हो, लोग मिले, मजदूर मिले, मिलजुल के काम करे लोग, तब न उसकी यह होगी। आपने हमारे चैनल के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।